आचार्य जी, बिना किसी विरोधाभास के जीवन जी सकते हैं? लिविंग लाइफ फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी कॉन्फ्लिक्ट बार बार मन में उठते हैं, ये करें या ये करें। विरोधाभास नहीं हुआ तो यहीं गिर जाओगे। चलने के लिए भी जमीन पर क्या चाहिए? तुम तो खूब पढ़े हो भौतिकी। जमीन पर कैसे चलते हो? फ्रिक्शन। अभी ना हो उसका विरोध तो क्या करोगे? जो घर्षण होता है ये हमेशा विरोध ही तो कर रहा है तुम्हारा, या तुम्हें आगे बढ़ा रहा है? जिधर को चलना चाह रहे हो फ्रिक्शन उसकी विपरीत दिशा में होता है या सहायक दिशा में? पर वो ना हो तो अभी गिरोगे। घर्षण तुम्हारा विरोध करके तुम्हें चलने की सुविधा देता है। लेकिन कुछ कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनमें कि कभी दो नहीं होता, एक है यही करना है, और किसी किसी सिचुएशंस के अंदर दो चीज़ें होती है कि ये करूँ या ये करूँ। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कभी तो स्पॉन्टेनिटी रहती है कि हाँ यही करना है, कभी दो चीज़ मन में, दो या तीन चार विकल्प होते हैं ये। तो उसके अंदर मन ऐसा घबरा सा जाता है कि ये सही है कि ये सही है, क्या करूँ क्या करूँ। तो वो उस विरोधाभास में जहां तीन चार विकल्प होंगे वहां मामला पूर्णतया भौतिक होगा। तो जहां भौतिक विकल्प हैं वहां उन विकल्पों को नापने के लिए भौतिक मापदंड भी रख दो। अपने आप को बीच में लाओ ही मत। मापदंड समझते हो ना? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया बना दो। चार विकल्प हैं, किन किन क्राइटेरिया पे इनको नाप लेना है उनको नाप लो। जो सबसे वजनदार आए उसकी ओर बढ़ जाओ, अपने आप को बीच में लाओ ही मत। सीधा सीधा एल्गोरिथम है। एक और चीज़, कभी मन में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि ज़्यादा जानता हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, वो कम जानता है। जबकि ऐसा हो मन में रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आज आपके पास आया हूँ, इतना पहले भी आया जाना, फिर जाके मैं किसी को देखता हूँ, लगता है कि हाँ मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये गलत कर रहा है। तो मन में वो विचार जो आता है, जो कि थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि मन में ना हो लेकिन फिर भी आ जाता है वो अपने आप। तो वो चीज़ अगर किसी से ज्यादा जानते ही हो तो चुपचाप ही स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि ज्यादा जानते हो? उसमें क्यों जबरदस्ती विनय दिखाना चाहते हो? हाँ जानता हूँ तो कौन सी बड़ी बात होगी? गूगल सबसे ज्यादा जानता है। होंगे 100, 50, 1000, लाख लोग जिनसे तुम ज्यादा जानते होगे, तो साधारण सी बात है। ठीक है, मान लो हाँ ज्यादा जानता हूँ, कुछ लोगों से ज्यादा जानता हूँ और कुछ लोगों से कम जानता हूँ। दोनों ही स्थितियों में शोर क्यों मचाना, उछल कूद क्यों मचानी भाई? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कुछ से तुम्हारी ऊंचाई ज्यादा है और कुछ से तुम्हारा कद कम भी होगा। तो इस बात को लेकर के तोड़फोड़ कर दोगे? या जिनसे ऊंचे भी हो उनसे कहोगे नहीं महाराज मैं तो आपके सामने घुटनों पे बैठे हूँ, मुझसे नीचा कौन? और फिर नीचा होने की होड़ लगेगी, रेंग रहे हैं लोग। कमलेश सबसे आगे आगे। बोलो बोलो। हाँ, जो ये तीर्थ स्थल पे जाना, जो पिलग्रिमेज है, वो कितना हेल्प करता है। जो मन में तुम्हारे ऊपर है वहाँ क्या करने जा रहे हो। वहाँ छोले भटूरे खा के आ जाओ तो क्या है करेगा, गैस बनेगी। नहीं, क्योंकि मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, एक देवी का लोत्र नाम से है, उसमें लिखा था कि
one must engage unfailingly in yoga of self-abidance. If due to doubts, delusion arises in the form of attraction to worship in holy places and temples, one should reject it immediately. रिजेक्ट तो फिर हर चीज को करना चाहिए, इस भाव को भी रिजेक्ट करना चाहिए। कुछ भी इस काबिल नहीं कि उसको तुम रिजेक्ट करो और उसके विपरीत को कभी ना रिजेक्ट करो। रुड़की तक जाने में कोई बुराई नहीं है, हरिद्वार में ऐसा क्या पाप है कि उसको बार बार रिजेक्ट करोगे? जिस सूत्र की तुम बात कर रहे हो उसने क्या ये भी लिखा है कि जो अतीर्थ हैं उनका भी निषेध करो? तो तीर्थों का ही क्यों निषेध करना है? ना तीर्थ का निषेध करो ना अतीर्थ का निषेध करो। कभी अतीर्थ चले गए, कभी रुड़की तक गए, कभी हरिद्वार भी हुआ हो भाई। हरिद्वार ने क्या कोई पाप करा है? और हरिद्वार में ऐसा भी कुछ खास नहीं कि जाके वहीं डेरा डाल के बैठ गए। सारे सूत्र किसी को ध्यान में रख के कहे गए थे। देविका लोत्र के जिन सूत्रों की तुम बात कर रहे हो, उन सूत्रों का लक्ष्य है वो मन जो तीर्थों को विशिष्ट बना लिए। जो विशिष्ट बनता हो उसे ही काटो। तीर्थ विशिष्ट बने तो कहते हो ना ना ना, अब तू माया बन रहा है। हर समय दिमाग में तीर्थ ही तीर्थ घूम रहा है तो तीर्थ माया हो गया। अतीर्थ विशिष्ट बने तो कहते हो तू माया हुआ, तू ही घूमने लग गया दिमाग में, तुझे ही काटा। समझे? लेकिन आचार्य जी इतनी इतनी सहजता का विकास करना तो बड़ा बड़ा मतलब डिफिकल्ट काम है कि इतनी इतनी सहज तरीके से हम ये पहचान जाए कि ये हमारे लिए अब ये बंधन हो गया या ये। पहचानना क्या है? दिमाग में कुछ घूमता है तो पता चलता है कि नहीं पचलता? जी। बस यही पहचान है। दिमाग में कुछ घूमने लग जाए, यही पहचान है कि अब ये ज्यादा हावी हो रहा है। भाई नीचे आ जाओ, औकात में रहो। बोलिए। सर जी यहाँ स्टिलनेस की बात कीजिए। स्टिलनेस को ही प्रदक्षिणा बोला गया है कि प्रदक्षिणा इज अ मूवमेंट, बट उसको स्टिलनेस बोला गया कि एक ठहराव। तो ये कैसे पॉसिबल? उसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ नहीं, मतलब मैं उसका मतलब समझना चाह रहा था कि ठहराव किस चीज़ का ठहराव?
क्या है जो चलता रहता है? जो चलता होगा वही ठहरेगा। मन। फिर जो साइलेंस इज द प्रेयर बोला गया है, वो भी साइलेंस मतलब मन जो है वो शांत हो जाए, मौन हो जाए। जो बकबक करता है वही तो चुप होगा। करते हो चुप हो सकता वो बकबक कर ही इसीलिए रहा है। तुमने आज तक कुछ बोलने के लिए बोला है? रेस्टोरेंट जाते हो इसलिए जाते हो कि वेटर वेटर चिल्लाओ? और बार बार उसको खाना बताओ? या इसलिए जाते हो कि खा पी के बिल्कुल चुप हो जाओ? बोलो। बच्चा रोता है तो इसलिए रोता है कि रोता ही रहे, या इसलिए रोता है कि चीज मिल जाए और चुप हो जाए। तो जो बकबक करता है वो बकबक भी किस लिए कर रहा है? उसका बकबक करना ही प्रमाण है कि उसे चुप होना है। ऑर्डर ले लो, क्या चाहिए उसे। दिखाई दे कि बेवकूफ़ी की चीज़ें मांग रहा है तो बोलो सर हमारे पास कुछ और है आपके लिए बेहतरीन। थोड़ा उसे रिझाओ, मनाओ। उसे बोलो थोड़ा हमारी भी मान लीजिए। आप अपने हिसाब से तो हर बार ऑर्डर देते हो, उसके बाद डकार मारते हो, गाली देते हो, कहते हो क्या आ गया। बोलो कि आप अपने ही अनुसार मंगाते हो, खाते हो, फिर पछताते हो। एक आध दो बार जरा हमारा कहा मान के देखिए। वाह।